हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 34 का पार्ट बी। इस क्वेश्चन में हमारे पास ए और बी ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन पूछा है, जैसा कि पार्ट ए में पूछा था। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है उस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हमने पार्ट ए किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट, वही चीज़ें हमें इसमें भी लगानी है। इसको हमें किस तरह से करना है, इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर टेंशन हो जाएगी 2t, क्योंकि ये दो स्ट्रिंग जो ऊपर से आ रही हैं ये यहाँ पर आकर के एक हो गई और ऊपर ये डिवाइड हो गई, तो यहाँ 2t है तो इधर t चली जाएगी और इधर t चली जाएगी। तो ये डिवाइड करना तो सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर कितनी टेंशन लग जाएगी t, और यहाँ पर नीचे की तरफ कितनी टेंशन लग जाएगी 5g। और इस तरीके से आप पूरी इसकी फोर्सेस बना सकते हैं ईजिली। 2 kg वाले ब्लॉक पर नीचे की तरफ यहाँ पर कितनी लग जाएगी 2g, और ऊपर की तरफ इसमें क्या लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन n। अब आप देखिएगा 5 kg का ब्लॉक बड़ा है, तो हम कैसे मान के चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि इसका एक्सलरेशन नीचे की तरफ है और इसका एक्सलरेशन इस तरह से आगे की तरफ है। अब चूंकि टेंशन यहाँ पे 2t है, यहाँ पे टेंशन t है, तो इसका एक्सलरेशन हो जाएगा a2 और इसका एक्सलरेशन हम मान लेंगे a1। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को अज्यूम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि पार्ट ए में जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की थी उसके अपोजिट था, लेकिन आंसर ने हमको सही डायरेक्शन बताई एक्सेलरेशन की क्या होगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कभी भी कंफ्यूज ना हो, आंसर आपको सही डायरेक्शन बताकर ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करें, अब हमने सारी फोर्सेस को ड्रॉ कर लिया है, अब सिंपली इनको हमें लिख लेना चाहिए यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम ए ब्लॉक की फोर्सेस को देखें तो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है, तो इसकी फोर्सेस क्या हो जाएंगी, केवल एक फोर्स लग रही है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, तो T इज़ इक्वल्स टू 2a1। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम बात करें अगर बी ब्लॉक की, तो बी ब्लॉक के एक्सेलरेशन हमारे पास नीचे है, तो इसकी फोर्सेस क्या हो जाएंगी 5g माइनस 2t इज़ इक्वल्स टू 5a2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम कांस्टेंट मोशन का यूज़ करके थर्ड इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं a1 a2 और टेंशन t। तो 3 इक्वेशंस हमको चाहिए होंगी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय कांस्टेंट मोशन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाय कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन की मदद से, कांस्टेंट मोशन में कुछ नहीं होता, सारी फोर्सेज इनटू एक्सेलरेशन का सम हम जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो सिग्मा टी डॉट ए, क्योंकि यहाँ पे टेंशन डॉट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो, टेंशन फोर्स है और एक्सेलरेशन है, इन दोनों का जो डॉट है वो हम ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। तो समीशन टी डॉट ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले अगर हम 1 kg वाले ब्लॉक की देखें तो इसमें टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे TA1 cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों देखिए सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 डिग्री हो गया टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में ब्लॉक ए में। और ब्लॉक बी को अगर हम देखें तो हमारा जो टेंशन और एक्सेलरेशन है दोनों के बीच में हमारा एंगल जो है वो 180 डिग्री का हो जाएगा, तो 2TA2 cos 180 डिग्री। और इसको हम क्या करें, ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें ईजिली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब हम इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं TA1 cos 0 की वैल्यू 1, और ये हमारे पास कितनी हो जाएगी -2, ये -2TA2 उस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा 2TA2। यहाँ से आप t को t कैंसिल कर सकते हो और ये हो जाएगा आपके पास A1 इज इक्वल्स टू 2A2, यानी जो A1 है वो 2 टाइम्स ऑफ A2 है। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ईजिली क्या कर सकते हैं, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस बनी थी t इज इक्वल्स टू 2A1 और 5g माइनस 2t इज इक्वल्स टू 5A2, तो यहाँ से हम A1 और A2 की सब्स्टिट्यूटेड वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी t/2, एंड यहाँ से हमारे पास में A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ईजिली कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप इस चीज़ को लिख सकते हो 5g माइनस 2t/5। अब यहाँ पर आपको A1 इज इक्वल्स टू 2A2 कर देना है, तो A1 हमारे पास कितना है t/2, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो t/2 इज इक्वल्स टू, और सेकेंड इक्वेशन का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 5 2 या 10g माइनस 4t/5। नाउ ईजिली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसका कर सकते हैं, तो 5t इज इक्वल्स टू 20g माइनस 4 2 8t। सो 5t प्लस 8t हमारे पास कितना हो जाएगा
13t इज़ इक्वल्स टू 20g। यहाँ से हमारे पास टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t इज़ इक्वल्स टू 20g/13। ये हमारे पास यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। अब इस टेंशन की वैल्यू को आप उठा करके किस में पुट कर सकते हो, इस A1 इक्वेशन में। तो यहाँ से आप टेंशन की जगह क्या लिख दो, 20/13g। तो ये है 20/13g इज़ इक्वल्स टू 2A1। यहाँ से आपके पास ये कितना हो जाएगा, 20g/13 इंटू 2 इज़ इक्वल्स टू A1। सो यहाँ ऊपर हो जाएगा 10g/13। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा A1 एक्सलरेशन हो जाएगा। अब देखो एक्सलरेशन की जो वैल्यू आई वो पॉजिटिव साइन के साथ आई, कोई नेगेटिव साइन तो नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की थी वही डायरेक्शन है मोशन की। अगर नेगेटिव आता तो जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब देखिए 5g-2 और यहाँ पे t की जगह क्या लिख देंगे, 20g/13 इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर 5A2, थोड़ा सा मैं इस साइड कर देता हूँ, इज़ इक्वल्स टू 5A2। यहाँ से आपके पास ये कितना आ जाएगा, 5g-40g/13 इज़ इक्वल्स टू 5A2। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 65g-40g/13 इज़ इक्वल्स टू 5A2। इसको आप इजीली देख सकते हो। ये आपके पास कितना आ जाएगा, 25g और ये 5 इसके पास आएगा तो ये हो जाएगा 35 इज़ इक्वल्स टू A2। तो यहाँ पर ये आपके पास कितना आ जाएगा, सिंपली 5 5 ज़ा 25 एंड 5 13 ज़ा 65। तो ये आपके पास A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5g/13। ये आपके पास A2 की वैल्यू आ गई। तो A2 भी क्या आया, पॉजिटिव साइन के साथ आया, कोई नेगेटिव साइन नहीं आया। इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने ली थी वही डायरेक्शन है, यानी कि जो आपका A1 होगा वो 10g/13 किधर की तरफ होगा, एक तरह से डाउनवर्ड्स ही है ये, ठीक है ना, नीचे की तरफ जाएगा सिस्टम ऐसे घूम के पूरा, और ये भी डाउनवर्ड्स है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आई। या फिर आप इसको लिख सकते हो कि आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ जाके नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10/13g फॉरवर्ड, और ये हो जाएगा डाउनवर्ड। सो ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो ये आपका इसका पूरा स्क्रीनशॉट था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे क्वेश्चन का। ये इसका पूरा सॉल्यूशन था, सिंपल क्वेश्चन था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत बहुत थैंक यू आपका वीडियो को देखने के लिए। कॉन्सेप्ट समझिए, कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, लेकिन उसके पीछे मत भागिए, कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागिए। So I hope that you will like and understand the whole concepts behind this question. So very thank you so much. Thank you.